भाजपा की मनमानी और उसका जो एजेंडा है वो बिहार में लागू नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर के पूरी तरह से अब चर्चा शुरू हो चुकी है। बिग स्टोरी में आपके सामने जो खबर लेकर के आए हैं उसमें स्पष्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक और ऐसे मुद्दे पर पूरी तरह से मामला अटक गया है। नीतीश तेजस्वी ने भाजपा की मनमानी के विरुद्ध ताल ठोक दिया है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लागू करने के लिए कई तरह के एक्ट कर रही है और रणनीति अपना रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसमें एनडीए की सरकार जो कि बिहार में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं खटास आ गई है और कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है उसके पीछे उसका मोटिव सही नहीं है। बिहार में कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीतियां और रणनीतियां लाती हैं और एक तरफ जहां बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, चाहे सत्ता के लोग हों या विपक्ष हो, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से एक्ट करना कहीं ना कहीं एक बार फिर से एनडीए में बड़े फूट की वजह बन रही है। बीजेपी की मांग को जेडीयू और आरजेडी ने खुल करके उसका विरोध किया है और उसे खारिज कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार देश और दुनिया में अपने प्रतीक के लिए जाना जाता है। बिहार इसलिए जाना जाता है कि यहाँ बुद्ध आए, महावीर आए, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, यहाँ के पुरानी परंपरा को लेकर के, आज़ादी की लड़ाई को लेकर के, हर विषय को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की सबसे ज़्यादा बड़ाई होती है और बिहार को जाना जाता है। बिहार की एनडीए की सरकार एक बार फिर से आमने सामने है, जिसमें नीतीश कुमार विपक्ष के सामने खड़े हैं। स्थिति इसलिए विकट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बिहार के प्रतीक चिन्ह पर सवाल खड़ा करते हुए, या कहा जाए तो बिहार के प्रतीक चिन्ह को बदलने की जो बात कही है उसमें एक बार फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि हर मुद्दे पर विरोधाभास नज़र आ रहा है और लगातार बीजेपी के नए बदलाव जो कि इस देश भर में कई जगहों पर कर चुकी है, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल देना, किसी शहर का नाम बदल देना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहा है। इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधती है। बिहार में भी इसी तरह किया, अब तक तो नहीं कर पाई थी, लेकिन अब लगातार कई शहरों के नाम बदलने की बात हो रही है। अब यहाँ तक कि प्रतीक चिन्ह को भी बदलने की बात की जा रही है। बिहार के प्रतीक चिन्ह में उर्दू में बिहार भी लिखा हुआ है। बिहार उस प्रतीक चिन्ह को चाहती है भारतीय जनता पार्टी की उस चिन्ह को बदल दिया जाए। भारत के बिहार प्रांत के रूप में अंकित इस प्रतीक चिन्ह को और कहीं ना कहीं हमारे संविधान की आत्मा को इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। बिहार के प्रतीक में दो स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष प्रार्थना की माला से दर्शाता हुआ एक पेड़ नजर आएगा आपको, और पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार लिखा है। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जंग छिड़ गई है और बीजेपी चाहती है कि इस प्रतीक चिन्ह के बजाय संसद में इस्तेमाल हो रहे प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाए। पीपल के वृक्ष वाला प्रतीक चिन्ह बीजेपी चाह रही है। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि संसद में इस्तेमाल होने वाले प्रतीक चिन्ह की मांग रखते हुए कहा कि उसे बिहार के विधानसभा में भी रखा जाए। इसके साथ ही सभी सरकारी आवास जो हैं, जैसे उपायुक्त के आवास, बिहार के सरकारी जो कार्यालय हैं, उन सब पर, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में भी इसे लागू किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के उनका कहना है कि जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है बिहार में, उससे पहले केंद्र वाली प्रतीक मान्य है। बीजेपी की इस मांग पर जेडीयू और आरजेडी दोनों भड़क गई है। बीजेपी की इस मांग पर कहीं ना कहीं अब जेडीयू की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जेडीयू को ये लगता है कि बिहार में बीजेपी हर जगह अपना एजेंडा हावी करना चाहती है। पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएए, एनआरसी, अग्निपथ और सीबीएसई सिलेबस में बदलाव, नमाज में लाउड स्पीकर पर रोक जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी ने अपना मुद्दा रखा है और इस पर वो मजबूती के साथ काम भी कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के
स्पष्ट तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने अपने विचारधारा को से समझौता नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने बीजेपी से अलायंस रख खुद को गिरवी नहीं रखा है। यहाँ तक कहा गया है कि नीतीश कुमार आइकॉन हैं और नीतीश कुमार ही बिहार की सरकार के मुखिया हैं। बिहार में जो कुछ भी होगा वो नीतीश कुमार की सोच पर होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार पुरानी चीज़ों को हटाते नहीं बल्कि नई बनाते हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि प्रतीक चिन्ह नहीं बदलेगा और न ही इसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसको लेकर के दोनों के बीच में तल्खियां भी आ गई हैं। खालिद अनवर ने स्पष्ट तरीके से पार्टी का स्टैंड रखते हुए कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार सबसे बड़े हैं। एमएलसी खालिद ने प्रतीक चिन्ह बदलने की मांग पर गुस्सा दिखाते हुए कहा है कि हमारा आज भी ये आरोप है कि अग्निपथ और बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ इस पूरे योजना पर ज़बरदस्ती थोपने का कोशिश किया है। इसमें कई ऐसे लूप हैं जिसको लेकर के बिहार सहित देश भर में कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से ये सारी बातें देश के लोगों को मंजूर नहीं है, वैसी चीज़ों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रतीक चिन्हों पर क्यों अड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को विकास सहित अन्य मुद्दों पर, बिहार के पिछड़ेपन पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार करना चाहिए, वहीं प्रतीक चिन्ह बदलने पर लगी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा में सबसे बड़े दल बने आरजेडी के ने भी अपने 80 विधायकों के साथ ये मुहिम का विरोध शुरू कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस प्रतीक चिन्ह बदलने का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर चीज़ अपने अनुसार बदलना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। कभी स्टेशन का नाम बदलती है, कभी शहर का नाम बदलती है और कभी तो बिहार की जो पहचान है प्रतीक चिन्ह उसे बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बिहार के राजनीतिक गणित पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बीजेपी इस गणित में कोई भी सुधार नहीं कर सकती है और बीजेपी अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी को हम बिहार से बाहर भी खदेड़ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में ज़बरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का और उन्हें इस एहसास को जताने का कहीं ना कहीं कोशिश किया जाए और इस तरह से नीतीश कुमार के साथ बिहार में बदलाव की शुरुआत की जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं, लेकिन समय समय पर जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और ख़ास करके कई ऐसे मुद्दे हैं, उसमें एक प्रतीक चिन्ह का भी मुद्दा जुड़ गया है। अब प्रतीक चिन्ह को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट करती हैं कि एक और मामला ऐसा हो गया है जिसमें विपक्ष और सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो दल शामिल हो गए हैं। जीतन राम मांझी का इस पर बयान अभी नहीं आया है, लेकिन ये मान के चलिए कि जीतन राम मांझी का भी देर सवेर बयान आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को मनमानी नहीं करने देंगे नीतीश कुमार, इतना भरोसा आरजेडी को भी है। और आरजेडी के साथ नीतीश भले ही सरकार में नहीं हो, लेकिन मुद्दों पर आधारित ये भरोसा रखते हैं नीतीश कुमार कि आरजेडी उनका समर्थन करेगी। लेकिन इन सब के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य समस्याएं जो हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करती है। पिछले 8 साल में केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अपने वादों पर कहीं भी खरा नहीं उतरी है। इसके आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर एक साथ आए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड क्या कुछ करते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हैं, क्योंकि जवाब देने की शुरुआत यहीं से हुई थी और इस विरोध से सरकार के रहने और सरकार के जाने तक की बातें की जा रही हैं। अब इस जो बदली हुई परिस्थिति में एक बार फिर से एक और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार को एक साथ, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक मंच पर लाने के लिए काफ़ी है। अब ये क्या रास्ता बनेगा बिहार में सत्ता परिवर्तन का? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
खबरें लगातार जारी हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप अपने विचार जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।